इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए और अभिभावकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन में छात्रों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान को देखते हुए सीबीएसई ने अपना सिलेबस घटाने का फैसला किया है। ये खबर अभी आई है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक सिलेबस कम किया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि क्लास 9th और से लेकर 12th तक 30% कोर्स कम किया जाएगा। इस तरह की पहले भी सुझाव दिए गए थे। हम पहले आपको सुनाते हैं कि मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या कहा है। ट्वीट देके आपको उनका ट्वीट पढ़कर मैं बता रही हूं। उन्होंने ट्वीट किया है कि देश और दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए सिलेबस का बोझ कम करने की सलाह दी जाती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। एक बड़ी खबर है और बहुत ही ये तार्किक बात है कि चूंकि पढ़ाई इतने दिनों से हो तो रही है पर ऑनलाइन और जिस तरह से होनी चाहिए थी वैसे नहीं। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधाएं भी काफी आई हैं और बहुत सारे ऐसे लोग सौरभ जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं भी है, वो तमाम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसके लिए एक संकट है। ये ऐसे देखते हुए ये बहुत अहम फैसला है। इसकी डिटेल्स क्या जानकारी मिली है? देखिए बिल्कुल नगमा, जिस तरीके से पिछले हफ्ते आईसीएसई ने पहले अपना सिलेबस कम कर दिया था 25%, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस सही से नहीं हो पा रही हैं, किसी के पास इंटरनेट नहीं है और जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके है तो उनका लैपटॉप नहीं है और तमाम तरीके की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इसके अलावा लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन या फिर किसी तरीके से एमएचआरडी ने, शिक्षा मंत्रालय ने उनसे फीडबैक भी मांगा था, उनसे सजेशन भी मांगा था और जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यही सजेशन दे रहे थे कि इस पूरे सत्र में कोरोना के चलते सही से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि लगातार केसेस कम होने की बजाय बढ़ ही रहे हैं। और ऐसे में हम देख ही चुके हैं कि 10वीं 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं थी वो भी सीबीएसई नहीं करा रहा है। एक फॉर्मूला के तहत बच्चों को पास किया जा रहा है। तो अभी तक 10वीं के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो 10वीं के रिजल्ट जब नहीं आए हैं तो 11वीं की पढ़ाई भी जो है भले ही उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है लेकिन सही से नहीं हो पा रहा है। बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसके अलावा यही तमाम ऐसी प्रॉब्लम थी, इसको देख करके फैसला लिया गया है। एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई, सबसे फीडबैक लिया गया और खुद ये अनाउंसमेंट है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पे और ये आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया है कि 30% तक कितना हो सकता है कि इंग्लिश में 20 से 25% किया जाए, हिंदी में 15 से 20% किया जाए, लेकिन उसका जो कैपिंग है वो 30% तक कर दिया गया है। 30% से कम कर सकते हैं पर 30% से ज्यादा नहीं करेंगे। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे 10वीं 12वीं के, वो एग्जामिनेशन भी इसी कम किए गए सिलेबस के आधार पर ही कराए जाएंगे नगमा, क्योंकि लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं पर बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। कहीं पर बिजली नहीं आ रही है, दूसरी जगह किसी के पास लैपटॉप नहीं है। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अभी लॉकडाउन के चलते तमाम आर्थिक समस्याएं से इससे भी जूझना पड़ रहा है। पेरेंट्स के पास किराए देने के पैसे नहीं तो लैपटॉप फोन कहां से खरीदें, तमाम तरीके की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है हम लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एमएचआरडी ने सीबीएसई से बोला कि आप चर्चा करें और एक्सपर्ट कमेटी गठित करके हमें बताएं कि आप कैसे सिलेबस पूरा कर सकते हैं। और शिक्षकों के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी नगमा कि सिलेबस कैसे पूरा कराएं, क्योंकि जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन खासकर 10वीं 12वीं को लेकर के काफी दबाव रहता है। शिक्षकों को भी सिलेबस टाइम पे कराना होता है, हाफ ईयरली कराने होते हैं, प्री बोर्ड्स कराने होते हैं। तो अब एक बड़ी राहत है शिक्षकों के लिए भी क्योंकि वो कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे और स्टूडेंट्स के लिए भी कि उनका कोर्स कम होगा और उसी कम हुए कोर्स यानी 30% के जो कोर्स कम हुआ है, सिलेबस कम हुआ है, उसी के आधार पर बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोर्स भी कम होगा और उनका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जा सकेगा। क्योंकि अभी तक तो 30-31 जुलाई तक तो स्कूल बंद ही रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस ही होंगे, उसके आगे लग नहीं रहा है कि अगस्त में भी कक्षाएं चल पाएंगी। ऐसे में एक बड़ी राहत भरा फैसला है नगमा। जी, राहत बड़ा फैसला है। और दूसरे आप ये बता रहे हैं कि 30% सिलेबस कम किया जा सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि कहीं 20% भी है, कहीं 10 से 15% भी है, पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। और ये तय होगा, एक शायद कोई कमेटी होगी जो तय करेगी। सारे स्कूल्स में मेरे ख्याल से सौरभ बराबरी से ही ये फैसला लिया जाएगा कि हिंदी का सिलेबस कितना है, मैथ्स का सिलेबस कितना है, ये तमाम बातें तय
होंगी और ये डिटेल्स उसके बाद सामने आएंगी। धन्यवाद सौरभ आपका इस जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त है कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस घटाने का फैसला किया है। एक एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 30% तक सिलेबस कम किया जाएगा 9th से लेके 12th तक, यानी जो 9th के बाद बोर्ड का एग्जाम होता है और 11th के बाद 12th में बोर्ड का एग्जाम होता है, उसके लिए सिलेबस जो है 30% तक कम हो सकता है। अलग अलग विषय के सिलेबस अलग अलग हिसाब से कम किए जाएंगे, जिन पर फैसला बाद में आएगा कि क्या इसमें से कम किया जा रहा है।